और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देखिए किस तरह से अपने अपने कैमरे में, मोबाइल कैमरा जो लोगों के पास है उसमें उनकी फोटो को कैप्चर कर लेना चाहते हैं लोग। देखिए हाथ हिलाकर बिल्कुल नजदीक से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, मुस्कुराते हुए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पहले तो बेहद धीर गंभीर पूजा करने के बाद लेकिन लोगों के बीच जाएंगे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी जाएगी। तो यही जो चीज है ना, यही चीज उनको लोगों से सीधा जोड़ देती है। अच्छा, अब उनकी वेशभूषा देखिए, कितना हैंडसमली ड्रेस्ड है। कोट के अंदर उन्होंने वो क्रॉस करके मफलर लगा के काला चश्मा पहना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को और खास तौर से युवाओं के देश भारत को प्रभावित तो करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और कपड़ों के मामले में वो बहुत स्टाइलिश हैं। समय समय पर हम लगातार इस तरह की खबरें भी दिखाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि आध्यात्मिकता के लिहाज से हम इन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों के बीच पहुंचे, हाथ हिलाकर सभी का, किसी को भी निराश नहीं करना चाहते हैं। और एक और चीज मैंने देखी है, जो बिल्कुल आम लोग होते हैं जिनके लिए एक सपना होता है देश के प्रधानमंत्री से मिलना या उनको नजदीक से देखना, जब वो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको देखते हैं तो एक पर्सनल कनेक्ट डेवलप होता है उनके साथ। और वो जो क्षण होता है वो किसी भी एक आम आदमी के लिए जो दिल्ली से बहुत दूर रहता है, जिसको नहीं पता कि हिंदुस्तान किस तरह से मंगल पर या कहां जा रहा है, उसके लिए ये क्षण बेहद खास होते हैं। मरते दम तक नहीं भूलता है वो व्यक्ति, जब तक उसकी याददाश्त। और ये देखिए ये तस्वीर एक छोटे से बच्चे को किस तरह से प्यार दुलार करते हुए, वो बच्चा किसकी गोद में? सिपाही की गोद में उससे पूछते हुए। बिल्कुल। और सोचिए उस बच्चे के लिए आज तो वो बच्चा स्टार हो गया वहां पर। अब सभी आकर जाहिर तौर पर जितने भी कैमरे हैं, अगर वो उसके चेहरे भी हमें दिखा पाए, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। और यहाँ पर सभी से मुलाकात करते हुए, बिल्कुल पास जाकर, नजदीक जाकर। और हमने ये भी देखा है कि सुरक्षा की परवाह नहीं करते हुए भी कई बार वो लोगों से बिल्कुल अंदर जाकर मुलाकात करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जी, और ये जो एरिया है जहां से ये गुजर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये यहाँ छोटे छोटे रेस्तरां हैं और यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें प्रसाद, तस्वीरें आदि ये सब बिकता है। तो ये उस एक पाथवे पर चलते चले जा रहे हैं, फिर ये पुल के पास पहुंच के अपनी उस गाड़ी में बैठ जाएंगे जो हरे से रंग की आईटीबीपी की शायद वो गाड़ी है। और यहाँ कितना बड़ा संदेश जवानों को देगा। एक जवान के पास रुके, उसके बच्चे के साथ उन्होंने कुछ सेकंड खेला और इससे समझिए पूरी यूनिट की ताकत 4 गुनी हो गई होगी। और ये एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, जिस ऊर्जा की भी हम बात कर रहे हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक असीम ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब से वो बाहर निकले किसी को निराश नहीं किया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए। और बिल्कुल अब ये वहां से टेक ऑफ करने के लिए जा रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर तक, लेकिन आखिरी वक्त में भी देखिए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और यहां से अब सीधे वो निकलेंगे हरिद्वार के लिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत की जनता ने बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री का मतलब एक काइंड ऑफ एरोगेंसी, हाथ हिलाते हुए चले गए, दूर से बात हो गई और हम लोग उसी में कितने खुश होते थे। बिल्कुल। कहीं मैंने पढ़ा था इंदिरा गांधी जी की जब गाड़ी जाती थी दक्षिण में खास तौर से, तो उसके धुएं को भी लोग इंदिरा अम्बा कह के चूमते थे। तो ये रिगार्ड होता है एक नेता के प्रति। एक बार फिर से यहाँ पर प्रणाम मुख्य नंदी, ये ये नंदी भी बचे रह गए इतने भीषण बाढ़ में, कुछ नहीं हुआ। बस जो थोड़ा सा चबूतरा था वहां चोट आई है और बाकी ये वही पाषाण। और वहां से निकलने के पहले देखिए एक बार फिर से गर्भगृह को प्रणाम करते हुए और फिर नंदी को यहाँ पर प्रणाम करते हुए और फिर यहाँ से प्रधानमंत्री निकल जाएंगे। और लोगों को जो अभिवादन करते हैं वह सर झुकाकर करते हैं। एक छोटी सी परिक्रमा भी उन्होंने लगाई आगे की ओर से होते हुए पीछे, और फिर लोगों का देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, मतलब निकलते निकलते वहां के जो लोग बाकी रह गए हैं उन सभी का अभिवादन सर झुकाकर जिस तरह से करते हैं ना, थैंक यू वेरी मच वाला पोज, ये सामान्यता इस स्टेचर के व्यक्ति में भारतीयों ने नहीं देखा था। बिल्कुल। तो जिसमें दिखा वो उसके पीछे हो गए। और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं प्रधानमंत्री से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता है 30 सालों के बाद जब प्रचंड बहुमत से सरकार बनी हो किसी पार्टी की, और उसके बाद नरेंद्र मोदी इसी महीने 26 मई को उनकी सरकार के 3 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। तो उनको अपने कामकाज का लेखा जोखा भी देना है, जो समय समय पर वो देते भी रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हम आपको दिखा रहे हैं और अब उनकी जो पूजा
थी वो पूरी हो चुकी है और वहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीधे जाएंगे अब अपने चॉपर में और फिर वहां से टेक ऑफ करेंगे हरिद्वार के लिए। पतंजलि योगपीठ में आज उनका बड़ा कार्यक्रम बाबा रामदेव के साथ रहने वाला है। लेकिन एक बार फिर से मैं उन्हीं सवालों के साथ वापस लौटती हूं गुरुजी आपके पास। ये तस्वीरें इसने हिंदुस्तान में क्या असर छोड़ा, क्या मैसेज गया यहां से? सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है वो धर्म से सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई डिग्निटरी जब भी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं और जिस श्रद्धा भाव से वहां पूजा करते हैं, तो इस देश के करोड़ों करोड़ लोग उस व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि भारत में पूजा करने वाले लोगों को आज भी बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। और यदि वो कोई इतनी बड़ी डिग्नेटरी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, ये भीमशिला का इलाका आगे देखिए, ये पीछे भीमशिला, वो भीमशिला जिसकी वजह से जो केदारनाथ मंदिर न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित रहा बल्कि उसमें मौजूद लोग भी सुरक्षित रहे। वो भी तब जब 15-16 जून की आधी रात को 2013 में भयंकर वहां पर प्रलय आई थी, बाढ़ आया था और उसके बाद हमने देखा था किस तरह की भयंकर तबाही। लेकिन जिस भीमशिला का जिक्र एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप खुद ही बताएं कि उस भीमशिला ने किस तरह से इस मंदिर की रक्षा की थी। जब वो गांधी सरोवर फटा, जब मंदाकिनी, मेरे ख्याल से उस भीमशिला को भी देखा होगा प्रधानमंत्री ने पीछे वही लग रहा है क्योंकि यद्यपि बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मंदिर के उसी भाग में है जो भीमशिला के ठीक आगे है। लोगों ने जानकारी भी दी होगी कि ये वो भीमशिला है जिसकी वजह से गर्भगृह पूरी तरह से सुरक्षित रहा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, क्योंकि भीमशिला की अब नियमित टीका अर्चना पूजा होती है, वहां पर सुबह शाम दीपक जलता है, लोग भी जाते हैं वहां पर मस्तक नवाने के लिए। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां इस कारण से गए होंगे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री, ऑफिस का इलाका आ गया। ये ऑफिस का इलाका है जो मुख्य रावल जी का ऑफिस में कौन रहता है? ऑफिस तो यहाँ समिति का ये ऑफिस है। इस ऑफिस के पास में एक 3-4 फीट की एक छोटी सी गलीनुमा स्थान है और उसके बाद रावल जी वहां पर रहते हैं। और कुछ निवेदन करते हुए जो दाहिनी तरफ उनके पुजारी मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री से कुछ कह रहे थे उनके कान में धीरे से। हालांकि ये बात उन दोनों को ही पता होगी कि उन्होंने कान में उनसे क्या बातें कही। लेकिन अब अपने शूज, अपना जूता पहनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पहले हमने देखा था जब वो जूता उतार रहे थे उस वक्त एक शख्स ने जाकर मदद की पेशकश की, लेकिन तुरंत उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप रहने दीजिए, मैं अपना ये काम खुद ही कर लूंगा। तो ये भी एक खास तरह की बात है, क्योंकि अक्सर हमने उस तरह की तस्वीरें भी देखी हैं जो शायद चोट पहुंचाती हैं आम आदमी को, जब कोई भी बेहद खास नेता अपने जूते किसी दूसरे से उतरवाता है, बनाते। तो इस बात का इन्होंने खास ख्याल रखा, इसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं किसी भी नेता की जो लोगों के दिल को छूती हैं। क्योंकि यदि कोई नेता ये कहता है कि देश सेल्फ डिपेंडेंट हो, स्वावलंबी बने, तो सबसे पहले नेता के व्यक्तित्व और चरित्र में तो वो परिलक्षित हो। बिल्कुल। और यदि वो नेता के चरित्र या व्यक्तित्व में दिखता है तो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और उनको एक विश्वास जमता है कि हाँ, इनके लीडरशिप में हम वास्तव में वो बन सकते हैं। और ये देखिए, ये अभी जाने के पहले जूते वूते शूज सब पहन के जाने के पहले, लेकिन एक बार फिर से जो लोग मौजूद हैं, चूंकि उनकी ओर देख रहे होंगे आशा भरी निगाहों से कि प्रधानमंत्री जाते जाते भी हम लोगों को एक बार देख कर जाएं और बेहद उत्साहित भी होंगे। हालांकि उन लोगों की तस्वीरें अभी हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं किसी वजह से, लेकिन वो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे और आखिरी तक मुझे लगता है टकटकी लगाकर वो लोग देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से विदा ले रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होने के बाद वो हेलीपैड की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट होंगे और उसके बाद हेलीपैड की ओर वो चले जाएंगे। अगर हेलीपैड के बारे में आप बता सके। और देखिए यहाँ पर भी जो लोग दूसरी तरफ खड़े थे, जिन लोगों तक प्रधानमंत्री पहले पहुंच नहीं पाए, उनको भी हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन करते हुए नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हेलीपैड भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद दोबारा से उसका निर्माण किया गया। निर्माण हुआ, फिर 2 हेलीपैड बने। एक हेलीपैड तो वो छोटा है जहां फाटा से आने वाले प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज लैंड करती हैं, यात्रियों को लाती हैं और फिर वो वापस जाते रहते हैं। वो दिन भर ऐसा चलता रहता है, मौसम अधि साफ है तो। और दूसरा ये जो इसके मंदिर के पीछे जो हेलीपैड है, ये कुमाऊं रेजिमेंट और आईटीबीपी की मदद से यहाँ पर बना है। बल्कि पूरा ही इलाका, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आईटीबीपी का और कुमाऊं रेजिमेंट का, जो इस इलाके को मेंटेन करते हैं, इसको बचा के रखते हैं और किसी भी आपदा में 24 घंटे खड़े रहते हैं तैयार एकदम लोगों के साथ। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट का, क्योंकि इसके थोड़ी ये जो पीछे हैं, ये गोमुखी और गंगोत्री के ग्लेशियर्स हैं पीछे, जो साउथ ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर है। ये वही माउंटेन रेंज है, दुर्गम माउंटेन रेंज है और इसके पार में चीन आ जाता है एकदम।
तो इसलिए ये हाई अलर्ट पर रहता है हमेशा से इलाका। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, एक हेलीपैड है जी। और जो तुरंत सेवा के लिए वही ही एक हेलीपैड है जो काम आता है। और एक बार फिर से ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं बता देती हूं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाले हैं, यानी कि उनका जो चॉपर है, जिस हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे हुए थे केदारनाथ धाम, वो उड़ान भरेगा हरिद्वार के लिए। और ये 3 तस्वीरें जब केदारनाथ में पहुंचे प्रधानमंत्री, मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर उन्होंने किया रुद्राभिषेक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब अभिनंदन किया गया पूजा खत्म होने के बाद, तो देखिए किस तरह से उनको शॉल उड़ाई गई और उसके बाद उनको दूसरी भी कुछ मालाएं अर्पित की गई, उन्हें एक बड़ी सी सीनरी दी गई। उसमें पूरी तरह से साफ नहीं है उस तस्वीर में क्या है, लेकिन ये गिफ्ट दिया गया, जो हम कह रहे हैं मोदी जी को गिफ्ट भी मिला है और ये आशीर्वाद के रूप में लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री वहां से। और फिर कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे अब हरिद्वार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।